एक वहां वोट लेने के लिए हिंदू हो जाते हैं, दूसरा इधर धर्म कर्म मजबूत करने के लिए हिंदू की नीति अंग्रेज अगर लागू नहीं किया होता तो हमें विद्यालय बैठने बन जा रहे थे, डॉक्टर बन जा रहे थे ना, अब नहीं बनने दिया जाएगा, फिर चमड़ा छिलना होगा, जूता बनाना। पवित्र हो गया, अब कुंभ का धुलाई शुद्धिकरण कौन करे? लगता है शिव चर्चा कराने से हिंदू बन गए, आपको लगता है महादेव पूजवाने से हिंदू बन गए? धर्म की दुकान कौन लोग बनाता है? ये मंदिर मस्जिद कौन बनाते हैं चाची? ये मंदिर मस्जिद कौन लोग बनाते हैं? पुजारी को देखे कभी बनाते हो? ब्राह्मण को कभी देते चंदा देते हुए देखे? दुनिया का कोई ब्राह्मण का एक उदाहरण हमको बताइए जो मंदिर बनाने के लिए वो चंदा देता। ये कौन लोग हैं जो चंदा जमा करके मंदिर मस्जिद बनाते हैं? ये हमारे समाज के लोग हैं जो जीते हैं संविधान के बदौलत। जब उन्हें शरीर पर कपड़ा नहीं था, जब भर पेट अनाज नहीं मिलता था, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार विद्यालय में बैठने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब को भी नहीं बैठने दिया गया और हमारे पूर्वजों को नहीं बैठने दिया। क्या बैठने दिया गया? अगर सामंतवादी मनुवादी का बच्चा अगर उस विद्यालय में पढ़ रहा हो तो वहां हमारे समाज के बच्चों को विद्यालय में पढ़ने दिया गया क्या? नहीं। और फिर विचार आप करिए कि आज जब संविधान की बदौलत उस विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला, आप पढ़ लिख गए, आप संवैधानिक सम्मान की बदौलत कुर्सी पर बैठ गए, आपको वेतन मिलने लगा, आप व्यापार रोजगार सब बेहतर तरीके से करने लगे, रुपया पैसा कमाने लगे, तो फिर मंदिर का निर्माण क्यों करने लगे? तब आप फिर वही ठगवा गैंग द्वारा ठगवा व्यापार को मजबूत कैसे करने लगे? शर्म नहीं आती हमारे समाज के लोगों को? जब हमारे बाप दादा को पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार, जानते हैं आप लोग, जब सुनिए विचार करिए, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने समाज, अपने बेटा बेटी जो पढ़े लिखे हैं, चाहे अपने समाज के लोगों पढ़े लिखे लोगों से पूछिए और उनसे खोजवा के पूछिए। और जो पढ़े लिखे हमारी बेटियां इधर सुन रही हैं, बच्चे लोग हैं, आप लोग मोबाइल में गूगल बाबा में निकालिए संपत्ति का अधिकार कब मिला, बेटा खोजिए। हमें पढ़ने का शिक्षा का अधिकार कब मिला? लॉर्ड मैकाले की नीति अंग्रेज अगर लागू नहीं किया होता तो हमें विद्यालय में बैठने का अधिकार नहीं था। क्या हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था? वेद पुराण तमाम ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथ में लिखा है, उठा के पढ़िए। शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, शूद्रों को जो संपत्ति है उस पर ब्राह्मणों का अधिकार है, जब चाहे ले लेगा, है ना? अगर आप वेद पुराण मंत्र पढ़ाई लिखाई अगर जीभ से करते हैं तो जीभ काट लो शूद्र का। अगर आप पठन पाठन की बात कान में सुनते हैं, मंत्र तंत्र वेद पुराण रामायण महाभारत की बात कान में सुनते हैं, तो कान में शीशा पिघला के डाल दो। यो नहीं कहा कि ढेला डाल दो, ऐसा खतरनाक चीज लिखे हुआ है कि शीशा पिघला के डाल दो, भीतर ले चल जाए, खत्म हो। क्या चौकी खटिया पर बैठ जाए तो पिछवाड़ा काट, है ना? ये किस धर्म ग्रंथ में है? ये कौन से धर्म ग्रंथ में है? चाचा बताइए ना, किस धर्म ग्रंथ में है? चाचा मुसलमान धर्म ग्रंथ में है, मुसलमान द्वारा ये सब व्यवस्था किया गया था। फिर कैसा धर्म? कैसा धर्म? मैंने कहा कि वो धर्म नहीं, वो धंधा है। वो धर्म नहीं, हमारे आपके लिए पाखंड है, दलदल है, जानलेवा है। हमसे आपसे निचोड़ता है, पैसा निचोड़ता है, धन निचोड़ता है, दान दक्षिणा के नाम पर निचोड़ता है, धर्म कर्म के नाम पर निचोड़ता है, कर्मकांड के नाम पर निचोड़ता है, और ठीक फिर उसी धर्म के नाम पर वोट लेकर के और हमारा ही गला काटता है। आपको पता है जो शिक्षा हमें हासिल हुई इन महापुरुषों की बदौलत, उस शिक्षा को फिर से हिंदू धर्म के ठेकेदार जो अभी जिनको हमको और आपको लगता है कि ये हिंदू के मजबूत कर रही थी, भारत के मजबूत कर रही थी वर्तमान सरकार, वो नई शिक्षा नीति ला करके फिर से गला काटने का काम कर। जो जिस जाति का है 8वां पास करने के बाद वो फिर वही कर्म करे। ये नई शिक्षा नीति में आप IAS IPS बन जा रहे थे, डॉक्टर बन जा रहे थे ना, अब नहीं बनने दिया जाएगा, फिर चमड़ा छिलना होगा, जूता बनाना होगा। ये नई शिक्षा नीति में है। राय जी को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं होगा, भैंसी पाली या दूध हमको पिलाई। ये नई शिक्षा नीति में जाति के हिसाब से उनका कर्म जो था हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार, मनुस्मृति मनोविधान के अनुसार, उसी अनुसार नई शिक्षा नीति जिसको हमारे समाज के लोगों को लगता है
है ना, अभी मसीहा बने हुए हैं। कौन हमारे समाज के कौन बने मसीहा? हे परले बांधते हैं एक बित्ता। बाबूजी लड़ते थे, जिंदगी भर लड़े उसी मनुवादी सामंतवादी के खिलाफ, नहीं लड़े, और उसी बाबूजी के बदौलत इनको कुर्सी मिली, मंत्री बने हैं, ये ठेकेदार बने हैं। और किसके साथ खड़े हैं? ये उनके साथ खड़े हैं जो हमारी शिक्षा को खत्म कर, जो हमारे संवैधानिक अधिकार को खत्म कर रहे हैं, ये उनके साथ खड़े हैं। और वही नहीं खड़े हैं, उसमें समर्थन दे रहे हैं, साथ खड़े हैं, और उसमें सब जाति के लोग खड़े हैं। वो खाली पासवाने समाज के नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि यादव जी खाली हमरे टारगेट के, हमरो जात के लोग, रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय है कि नहीं है, उन्हें अखिलेश यादव भी है। कैसे है बताएं? अब कहिएगा कि अखिलेश यादव तो भाजपा के विरोध में है, भाजपा के विरोध में है, मनुवादी के विरोध में नहीं है। इसलिए हम लोग भी उसको आईना दिखाते रहते हैं कि बाप के सम्मान की लड़ाई को मिट्टी में मत डुबाओ। जिस नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ये धर्म नहीं दलदल है, धंधा है, उसको लात मारो, ये हमारा संसार किया है, हमारा हक अधिकार को बर्बाद किया है, मानवता इंसानियत को बर्बाद किया है, इसको छोड़ो। हमारा असली धर्म संविधान है, हमारा असली धर्म मानववाद है। उनके औलाद ने जानते हैं क्या किया? मुलायम सिंह यादव कहे कि मेरे मरने के बाद कर्म कांड मत करना। अखिलेश जी पहले घोषणा किए मरने के बाद कि कोई 13वीं नहीं होगी। आज जब 11-12 दिन पूरा हुआ था, हाली से माथा उठा छिला के, अब आचार्य बड़का बड़का कहां से, बनारस काशी मथुरा कहां से बुला के अब बैठ गए। आओ सब मंत्र तंत्र सब दान दक्षिणा सब हुआ, गैया बछरुओं का दान हुआ, अब बाल्टी से नदी में दूधो बहवाए। गलत कर रहा हूं? ये सच्ची श्रद्धांजलि पिता की नहीं की, अपमान की। जो बाप अपना जीवन कुर्बान किया, उस लड़ाई में अपना जीवन को आहुति दे दिया, उसी बाप को फिर से उसमें डुबा दिया मरने के बाद। और उतना ही नहीं किया, आज जो लोग, जो हमारे समाज के नेताजी लोग हैं, वो माझी जी जाके अभी डुबकी लगा के वो दिखा दिए हैं कि देखो हम ब्राह्मण बन गए, दिखा दिए ना। 90 के पहले जो खटिया पर नहीं बैठ सकते थे, कुर्ता नहीं पहन सकते थे, 90 के बाद उन्हीं समाजवादी योद्धाओं, लालू जी जैसे लोगों, नहीं, लालू जी, रामविलास जी, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद जी, मुलायम सिंह यादव, उधर दक्षिण भारत के करुणानिधि और तमाम ऐसे दर्जनों योद्धाओं ने 70 के दशक में व्यवस्था परिवर्तन किया, मनुवादियों को मिट्टी में मिला दिया, धूल चटा दिया था और शासन सत्ता पर काबिज हुए थे। और तब 90 के बाद माझी जी जैसे लोग कुर्सी पर बैठे, माझी जी मुख्यमंत्री बने, आज केंद्र में मंत्री बने हैं, संविधान की बदौलत की, हिंदू धर्म ग्रंथ की बदौलत। अगर संविधान नहीं होता तो बनते क्या? हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार रहे, जूता पर पालिश कर पीछे नीचे नहीं। लेकिन माझी जी आज दिखा रहे हैं, कभी आए उनके साथ में अगर कोई आए उनके पार्टी का लोग वोट मांगने आपसे, मैं खुलेआम बोलता हूं, मुझे कोई डर भय नहीं किसी का, कोई जीने नहीं आया है। बुजदिल कायर की तरह मरने से अच्छा है एक लड़ते हुए ऐतिहासिक योद्धा की तरह अमर होकर मरना, जैसा हमारा सैकड़ों महापुरुष उस तरह। उनसे पूछिएगा कि जब आप इसी दरभंगा मधुबनी सिंहेश्वर स्थान मंदिर में गए थे पूजा करने, तो आपके जाने के बाद वहां के पंडितों ने, ब्राह्मणों ने मंदिर की धुलाई कर मंदिर का शुद्धिकरण क्यों किया था? आज अपनी धुलाई करने गए हैं। कुंभ पवित्र हो गया, अब कुंभ का धुलाई शुद्धिकरण कौन करेगा? अब विचार आप करिए, पूछिएगा कि मंदिर में गए आप जहां कहते हैं कि सब हिंदू के देवता, अब आप विचार करिए कि क्यों देवता, अगर हमारा आपका देवता होता तो अशुद्ध होता क्या? वो देवता हमारा आपका नहीं है। हम और आप एक एक ईंटा जोड़ करके मजदूरी करके उसको बनाते जरूर हैं, चंदा मांग के उस दुकान को जरूर खड़ा कर देते हैं, लेकिन वो दुकान ठगवा गैंग का है, ठगवा का है। एक शब्द ठगवा का है, जो हर बात में इदम द्रव्यम समर्पयामि, हर बात में दक्षिणाय नमः, हर बात में दक्षिणाय नमः। अब 2-4 घंटा ले, 10 मिनट के पूजा 2-4 घंटा विदे। विचार आप करिए और पूछिएगा उन लोगों से और जो उनके साथ खड़े हैं सरकार में,
चाहे वैसे सभी लोगों से पूछिए जो उस हिंदू धर्म की आड़ में दलदल में नाक डुबाए है, पांचवा फेल का पैर पूजा करता है, अच्छा छिपता है। उनसे पूछिए कि अगर संविधान नहीं होता तो आपके तन पर कोट पैंट कुर्ता पैजामा बंडी कोट नहीं होता, आप उस कुर्सी पर नहीं बैठते। अगर हम वास्तव में हिंदू हैं, जो लोग अभी शासन सत्ता में है ना, हम बार बार उसी बात को कह रहे हैं, ये नई बात नहीं, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं कि कब कब हम हिंदू हो जाते हैं और कब कब हम हिंदू नहीं रहते। एकदम एक एक चीज मिलाइएगा। जैसे पहले बताए ना हम कि वोट लेने के लिए हिंदू हो गए, बटोगे तो कटोगे का नारा देने लगा, हिंदू हिंदू एक हो जाओ, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो मुसलमान बड़ा बहक है, ओकरा सहिते के है, बॉर्डर पर सहिते के है, और पुलवामा में खुद बम ब्लास्ट करवा करके मरवा दिया सब। विचार आप करिए, विचार आप करिए कि जिस हिंदुत्व की सरकार बनी है, उसी हिंदुत्व के, उसी सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले राष्ट्रपति को राम मंदिर शिलान्यास में बुलाया गया क्या? नहीं। क्यों नहीं बुलाया गया? रामनाथ कोविंद जी को शिलान्यास के समय क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाई गई महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को संसद भवन के उद्घाटन समारोह में, या संसद भवन के शिलान्यास के समय भी नहीं बुलाया गया? क्यों? राम मंदिर के उद्घाटन के समय द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों? क्योंकि नारी नरक का खान है, नारी नरक का द्वार है। ये मैं बोल रहा हूं क्या? कौन बोल रहा है? ये हिंदू धर्म का ठेकेदार ठगवा गैंग मनुवादी बोल रहा है, जो देश में मनु विधान को लागू करती है। क्या आपको लगता है कि देश में आज भी संविधान बचा हुआ है? जो लोग जयकारा लगाते हैं जय भीम जय भीम, एक तब संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, खूब जोर से यहाँ लगाते हैं, और उन्हें पथरवा पर ओम स्वाहा, यहाँ खूब जोर हम करेंगे, हम करेंगे, नीला मुरेठा बांधेंगे, और उन्हें कारी कांवर लेकर के बोल बम, चार धाम यात्रा, उन्हें चंदा मांग के दुर्गा पूजा, चंदा मांग के सरस्वती पूजा। अगर सरस्वती आपकी वैदिक काल, कौन काल हजार साल से अगर चली आ रही, तो अनपढ़ जाहिल क्यों रहे? अगर आप ही की विद्या की देवी थी, हिंदू धर्म की विद्या की देवी थी, तो अंगूठा छाप क्यों? सरस्वती ने सबको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? सबको शिक्षित क्यों नहीं किया? संविधान लागू होने के बाद, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लागू होने के बाद क्यों पढ़े हैं? उसके पहले क्यों नहीं पढ़े? उसके पहले आप क्यों नहीं पढ़े थे? पूछिए अपने बाप दादा चाचा काका से, खास करके हमारी नई पीढ़ी, हमारी बेटियां, हमारी बेटियां, सब बच्चे, आप पूछिए अपने बाप दादा चाचा से, अपनी माई बहन दादी काकी से पूछिए कि अच्छा बताओ, बड़ा खा ले बोलू अपन खाना बना के चल जालू करी जगह जगह पर। जी बेटा पूछिए अपना, वैसे वैसे सब महिला से आप पूछिए जो रिश्ते में लगे, अरे चाची है, मम्मी है, दादी, पूछिए एकदम हिट है, ये अपन घर के खा के चल जाला वहां का जगह जगह पर थरवा के जगह, बेटवा के जगह, बेटिया के जगह पढ़े, कहे ना इतना दिन से पढ़ले रहो, सरस्वती पूजा करते होते, कहला न पढ़ रह गलो, अपन अपने अंगूठा छाप कैसे रह गलो? सरस्वती पूजा करे बार पूछिए। और ये भी पूछिए कि अगर द्रौपदी मुर्मू को हिंदू माना गया होता तो राम मंदिर उद्घाटन में बुलाया जाता, और राम मंदिर का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू से कराया जाता, क्योंकि देश का राजा द्रौपदी मुर्मू है, प्रधानमंत्री उनसे जूनियर हैं, छोटे हैं, उनसे पद में उनसे छोटे हैं। आप विचार आप करिए कि संसद भवन, देश का सर्वोच्च सदन, संसद भवन के उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को बुलाया जाता अगर वो हिंदू होती तो। जब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, आपको लगता है कि हिंदू बन गए हैं धर्म कर्म करने से? आपको लगता है जल चढ़ाने से हिंदू बन गए? आपको लगता है कुंभ नहाने से हिंदू बन गए? आपको लगता है अंतर मंत्र पढ़ने से हिंदू बन गए? आपको लगता है शिव चर्चा कराने से हिंदू बन गए? आपको लगता है महादेव पूजवाने से हिंदू बन गए? आपको लगता है मंदिर में दान देने से हिंदू बन गए? आपको लगता है दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा करने से हिंदू बन गए? लानत है, शर्म आनी चाहिए हमारे समाज को।